फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए, उसके बारे में डिटेल्स में। साथ ही साथ बात करेंगे कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है यहाँ पर और कैसे यहाँ पर रिजल्ट को अब चेक कर सकते हैं एंड कौन सा रीजन पर किसका सिलेक्ट हो सकता है वो कैसे जान सकते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वाले वीडियो के साथ साथ। तो सब कुछ बताने के लिए हम लोग आ चुके हैं ईएसआईसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा esic.government.in। उसके बाद ही चले जाएंगे रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर। जब भी हम रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर जाएंगे तो उस टाइम पर इस तरह का पेज पर अब आ जाएंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं मेरिट लिस्ट फॉर द फार्मासिस्ट एलोपैथिक डेट ऑफ एग्जाम करके दिया गया है। उसमें आप जब भी क्लिक करेंगे तो पूरा जो नोटिफिकेशन है, जो जिस कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए थे एंड जिस कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को दिए थे, सबका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट तो देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर रीज़न कौन सा है, कौन सा रीज़न पर किसका सिलेक्शन होने वाला है एंड कहाँ पर से आप जान सकते हैं, तो वो कैसे जानेंगे। तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कहाँ पर आपको रिजल्ट को देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स दिया गया है। फर्स्ट में आपका रीजन है, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नेम दिया गया है एंड यहाँ पर पार्ट 1 मतलब आपका फार्मेसी का जो सेक्शन है उसमें आपको कितना मिला है एंड पार्ट 2 जहाँ पर GA, GI एंड AA मतलब आपका जो जनरल अवेयरनेस था, जनरल इंटेलिजेंस था एंड अरिथमेटिक एबिलिटी था, तीनों मिला के जो मार्क्स है वो यहाँ पर दिया गया है पार्ट 2 पेपर 2 पर। तो इस सब को यहाँ पर शायद आप सबने सोचा होगा कि ये सब मार्क्स जोड़ने पर तो आपका ग्रैंड टोटल सही नहीं आ रहा है। वो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 जो मार्क्स है सबको मिला के जो मार्क्स होगा वो पेपर 2 में दिया गया है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेट कर सकते हैं 2+1 यहाँ पर 3 जो हुआ है, 3 यहाँ पर पेपर 2 में ऐड करके दिया गया है एंड पेपर टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 जो है उसमें टोटल मिला के जो मार्क्स है वही है आपका ग्रैंड टोटल मार्क्स। तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इसमें क्या क्या सिलेक्शन होने का जो लिस्ट है वो कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में आप देख सकते हैं अपलोडिंग मार्क्स लिस्ट ऑफ पैरामेडिकल करके एक फाइल दिया गया है। उसको जब भी आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स दिया गया है कितने मार्क्स पाने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स कैटेगरी चाहिए था, जिसमें आपको फार्मा में 35 पाना था एंड जो नॉन फार्मा है वो 17.5 पाना था एंड जो सेकंड वाली जो सेक्शन है जो ST के लिए है वो सेम तरीके से 35 एंड 17.5 था एंड OBC के लिए 40 एंड जो नॉन फार्मा पार्ट था उसमें 20 मार्क्स पाना था एंड अनरिजर्व के लिए 45 एंड 22.5 पाना था एंड PWD के लिए 30 एंड 15 पाना था एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 35 एंड 17.5 पाना था। ये जो मार्क्स है नॉन फार्मा पार्ट में जो मार्क्स है वो 50 के अंदर इस तरह का मार्क्स पाने पर ही आपको सिलेक्शन हो सकता था। पर अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्वालिफाई हो जाता है उसका सबका की सिलेक्शन हो पाएगा, वो भी आपको आंसर देने वाले थोड़ी देर में। तो उसके लिए मैंने फिर से आ चुके हैं यहाँ पर जो लिस्ट है उस लिस्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी का भी जो नॉन फार्मा पार्ट है, किसी का भी नॉन फार्मा पार्ट पर ज़्यादा मार्क्स नहीं आया है। यहाँ पर हम पूरा मार्क्स आपको चेकआउट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जितना भी मार्क्स है सबका मार्क्स 10 से नीचे वाले है, कुछ का मार्क्स 20 से नीचे वाले है। यहाँ पर एक बंदे के मैंने देखा है 30 मार्क्स यहाँ पर पाया है, बट यहाँ पर जो नॉन फार्मा पार्ट है वो 37 पाया है, इसीलिए वो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उसका। तो यहाँ पर कुछ का ऐसा भी है जो फार्मा पार्ट में 75 आ गया है, बट नॉन फार्मा पार्ट में सिर्फ 0.5 और कुछ 10 के नीचे आया है, तो इसलिए उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो बंदा है राजश्री दास, उसका फार्मा पार्ट में 62 एंड नॉन फार्मा पार्ट में 21.75 है। क्यों? बट यहाँ पर वो अनरिजर्व कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए नॉन फार्मा पार्ट पे चाहिए होता था 22.5, इसलिए इसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से आप पूरा लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं एंड अच्छे से देख सकते हैं किसका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा और नहीं हो पाएगा। एंड उसके बाद एक रैंकिंग होगा जिस रीजन में जितना सीट था उसका ऊपर। तो मैंने पूरा जो रीजन था एंड रीजन वाइज जो सिलेक्शन का सीट क्वांटिटी था उसके बारे में फिर से स्क्रीन पे दिखाया गया है एंड उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि दिल्ली रीजन में टोटल सीट था 91, राजस्थान पर था 14 सीट, महाराष्ट्र पर था 12 सीट
झारखंड पर था 10 सीट, वेस्ट बंगाल पर था 8 सीट एंड तमिलनाडु पर था 4 सीट एंड कर्नाटका पर था 4 सीट एंड जम्मू कश्मीर पर था 2 सीट। टोटल जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट का वैकेंसी था वो है 145 का वैकेंसी था, जिसमें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एंड उसके बाद होम्योपैथिक जो फार्मासिस्ट था उसमें 9 पोस्ट था एंड आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए 10 पोस्ट था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपका रैंकिंग यहाँ पर कर सकते हैं, कौन सा रीजन पर से आप बिलोंग करते हैं, उस रीजन पर कौन सा कितना कैंडिडेट है एंड उसका यहाँ पर अच्छे से टैली करके आप यहाँ से पूरा डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। किसका किसका सिलेक्शन होने वाला है वो आप अच्छे से यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे एंड आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका एक मेल आएगा ECI से तरफ। तो सब कुछ देखने के बाद आपका मन में यही ख्याल आएगा होगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करना है, ECI को डायरेक्टली मेल करना है री एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, और नहीं तो जो सेकंड वाले पोस्ट आने वाला है 1000 पोस्ट जो ECI के तरफ से सैंक्शन हुआ था उसके साथ अटैच करके फिर से एग्जाम लेने के लिए आप इसके लिए क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए एंड फार्मा रिगार्डिंग अपडेटेड रहने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप सबने जानते होंगे फार्मावर्स ने एक नया प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ आपके सामने आया है, जो कि सामने ही आपका SSC एग्जाम होने वाला है, DSSB एग्जाम होने वाला है एंड RRB का एग्जाम आने वाला है। तो इसीलिए एक क्रैश कोर्स लेके आया है जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास फैसिलिटी एंड डेली मॉक टेस्ट के साथ साथ आपका एक कंप्लीट गाइडेंस के कोर्स लेके आया है, जिसमें आप डेली बेसिस में आपका फार्मा पार्ट एंड नॉन फार्मा पार्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्टाइज फैकल्टी के साथ साथ। तो आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो जरूर हमारा जो क्रैश कोर्स का ग्रुप है जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं, मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो के साथ साथ और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। तो सब कुछ डेली बेसिस में अवेल करने के लिए, डेली बेसिस में फार्मा रिगार्डिंग जॉब अपडेट, फार्मा रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपडेट को पाने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो पर। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।